movers and shakers. Just say. Hello, Shaker here. ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। मुझसे बात नहीं कर रही तो ये फोन क्यों किया? जरा मेरी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ करा ਦਿਓ। उना नाल किना नाल मैं कुछ समझा नहीं। लगता है आपने रॉन्ग नंबर मिला दिया है। ਜੀ ਇਹ ਪੀਪੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ओ बीबी केड़ा पीपी पी रखी है क्या? ऐसी नवा को आप दिखता। सुनो जी ये मेरा मोबाइल नंबर है। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੀਪੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ओ फिटे मुंह। बीबी सामने तो 5-5 बैठे हैं पंचतंत्र। आपके वाले पीपी कौन है? ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ हैंडसम इंटेलिजेंट है ना वही। लो भाई इस बैंड के किसी सबसे ज्यादा हैंडसम और इंटेलिजेंट बंदे के लिए फोन है। शेखर भाई तो फिर मेरा ही होगा। हेलो मैं क्या सत श्री अकाल जी ते कॉपी टू ऑल जी। अरे पठानकोट मामा जी को ठीक ठाक पहुंच गई हैं। आहो जी पर इस वेले मैं बॉर्डर तो बोल रही हां। ओहो बॉर्डर ते किथे पहुंच गई थी हुण? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟੀਡੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਐਸਟੀਡੀ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਉਹ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਛੂਟ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਆ। अरे हवा कित्थों आ रही है? हवा इत्थों आ रही। सुरेंद्र बंद कर ये स्यापा बहुत हो गया। अच्छा ओके हुण डिस्टर्ब ना कर मैंने फोन रख दे हुण मैंने इन्हां दा तबला भी बजाना है। तबला तो मैं तुम्हारा बजाऊंगा सुरेंद्र। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल नंबर को अपना पीपी नंबर बनाने की? इतनी पिटाई करूंगा ना इतना गम दूंगा जिंदगी भर गम पी पी के मर जाएगा। पीपी पटियाले का पेठा कहीं का। Our guest tonight are model Tarun Raghavan and singer Jayashree Shivaram. But before that, give a large round of applause for Shahrukh and the Rubber Band. Thank you. I'm SS and you watching MNS। दोस्तों वर्ल्ड कप कब का खत्म हो चुका है लेकिन कई लोगों का हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा। मेरा पड़ोसी तो अभी भी नशे में। बीवी किचन से खाना लाती है तो वो शुरू हो जाता है। राधा किचन से गर्मा गर्म पराठा ला रही है और ये पराठा उन्होंने मुन्नू की प्लेट में डाल दिया। मुन्नू ने फैसला किया कि वो ये पराठा फेस नहीं करेगा क्योंकि मुन्नू ने पराठा की आउटसाइड एज को टच नहीं किया इसलिए राधा गुस्से में आ चुकी है और राधा ने गुस्से में आकर पराठा खिड़की से बाहर फेंक दिया। यस आई थिंक इज गोइंग फॉर अ फोर इट इज अ फोर। और अब मुन्नू की मां ने बेलन उठाया और किचन से फेंका। इट्स अ ब्यूटीफुल लेग स्पिन लेकिन ओ गॉड ये बेलन तो मेरी तरफ आ रहा है। हेल्प मी अप। पिछले दिनों एक फिल्म आई हसीना मां बन जाएगी। हसीना मान जाएगी। अच्छा टाइटल है सिंपल है सरल है सबकी समझ में आता है। लेकिन अगर यही फिल्म बीजेपी वाले बनाते तो टाइटल होता कन्या अवश्य हां कहेगी। और अगर शरद पवार जी बनाते तो टाइटल होता अगर हसीना मान भी गई तो मैं स्प्लिट होकर अपनी पार्टी फॉर्म करूंगा। और अगर कांग्रेस पार्टी ये फिल्म बनाती तो टाइटल होता मैं पहले ना करके बाद में हां कहूंगी। एंड बाय द वे मैं इटालियन नहीं इंडियन हूं। थोड़ा सा लंबा टाइटल है लेकिन क्या करें उनकी मजबूरी। आजकल मैं जब भी कोई पुरानी फिल्में टीवी पे देखता हूं तो एहसास होता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई। आज की फिल्मों में किडनैपर कहता है अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो 50 लाख रुपए एक टाटा सुमो एक कलर टीवी एक 5 सीडी चेंजर और एक रोलेक्स वॉच ओबरॉय होटल की लॉबी में पियानो के पीछे छोड़कर आ जाना। समझा क्या? जबकि पुरानी फिल्मों में डायलॉग होता था अगर अपनी मां को जिंदा देखना चाहते हो तो 11 रुपए एक आलू का पराठा और एक इंक से भरा पेन मेरे फाइनल ईयर बीए एग्जाम के लिए लेकर खंडहर के पीछे आ जाना। बंबई में सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के 2 कांस्टेबल्स देवकर जी और कदम जी ने पिछले दिनों 20,000 रुपए की रिश्वत को ठुकरा दिया और चोर को पकड़ लिया। वी आर प्राउड ऑफ देम। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू देवकर जी एंड कदम जी। और हम यही दुआ करते हैं कि उनका ट्रांसफर ना हो जाए। और एक हमारे उस्ताद जी जिनका ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल हो गया है। देखते हैं आज वो अपने शेरो शायरी के पिटारे में क्या भर के लाए।
नहीं, आप लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, तालियां बजा रहे हैं तो 4 शेर सुनाई डालते हैं। और फरमाइए। लोग गैरों को कहते हैं हमने अपनों को आजमाया। लोग गैरों को कहते हैं हमने अपनों को आजमाया है। जहां भी शेर सुनाए हैं लोगों ने जूता दिखाया है। ये बात सच नहीं है, आप सुनिए। गर्दिशे इश्क में मैं खाने का सहारा, गर्दिशे इश्क में मैं खाने का सहारा है। अरे बाप, इस बुढ़ापे में भी क्या सॉलिड लीवर तुम्हारा है। आह, छू जो उनके लब को लिया तो कह दिया सर फिरा। छू जो उनके लब को लिया तो कह दिया सर फिरा। दांत तो ये मारते नहीं, सांस की बदबू से मजा है किरकिरा। इलाही इलाही क्यों नहीं आती कयामत, माजरा क्या है। इलाही क्यों नहीं आती कयामत, माजरा क्या है। हाँ भाई, जल्दी आओ और इस बुढ़ाऊ को ले जाओ। हम नहीं खेलेंगे, अगले एपिसोड से हम नहीं आएंगे, हम कह दे रहे हैं आपको, प्रॉमिस। चाइना के स्पर्म बैंक ने पिछले दिनों एक कंडीशन लगाई कि डोनर्स के पास मास्टर्स डिग्री होनी जरूरी है, एमबीए वगैरह वगैरह। लोग कहेंगे कि यह गलत है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हमने सुना है कि अब चाइना के बच्चे ब्रीफकेस और नेकटाई के साथ पैदा होने लगे। इसके बहुत फायदे, पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैटरनिटी होम से सीधा दफ्तर जा सकते। आजकल के बच्चे जब बड़े होकर पॉलिटिक्स और स्कैम्स के बारे में सुनते हैं तो मौजूदा हालात को देखकर उनको बहुत हैरानी होती है। कुछ बेवकूफ बच्चों को तो डिप्रेशन भी होता है। मेरा सजेशन है कि बच्चों को स्कूल में निम्नलिखित चीजें सिखाई जाए ताकि बड़े होने पे उन्हें कोई हैरानी ना हो। जैसे हिंदी क्लास में पढ़ाया जाए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। मेरे पापा डैश जेल में, तिहाड़, मुंबई, पुणे। मेरे पापा डैश स्कैम के चार्ज में पकड़े गए थे। सेलेक्ट एनीवन, टेलीफोन, फॉर्डर, पेट्रोल पंप। मेरी मां फ्री टाइम में डैश संभालती है। सेलेक्ट एनीवन, किचन, गवर्नमेंट। मेरा देश महान है, लेकिन मैं अपने अपेंडिक्स के ऑपरेशन करने के लिए डैश कंट्री में जाऊंगा, इटली, फ्रांस, अमेरिका। मैथमेटिक्स क्लासेस के लेसन्स भी बदल जाने चाहिए। अगर कोई आदमी किसी सरकारी दफ्तर में काम करे और उसकी तनख्वाह 10,000 रुपए महीने हो तो उसकी एनुअल इनकम कितनी होगी? यहां सिंपल मैथमेटिक्स से काम नहीं चलेगा। आंसर्स होंगे 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए या फिर इंफिनिटी। जियोग्राफी को भी नए तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। यह स्विट्जरलैंड का मैप है। घपला डिपॉजिट किस स्विस बैंक में जमा किया जा सकता है, मैप पर रेड इंक से मार करके दिखाओ। Our first guest reminiscence tonight is a young man well versed in both adverts and music videos. Ladies and gentlemen, please welcome Tarun Raghavan. तरुण, ये पहली बात तो ये बताओ कि ये जो नई चीज़ जो तुम्हारे चेहरे पे उगी है वो कहाँ से आई है? ये तो म्यूजिक वीडियोस में कहीं नहीं दिखाई देता, तुम्हारे किसी मॉडलिंग असाइनमेंट में नहीं दिखाई देता, किसी एड फिल्म में नहीं दिखाई देता, तो ये कहाँ से आया? गर्लफ्रेंड ने बहुत मारा, बहुत मारा? बहुत बेरहमी से मारा। किस लिए मारा? The truth is, I was doing an ad film for a very big jeans product, and I was supposed to do a stunt. Well, the stuntman was supposed to do the stunt, but वो थोड़ा कीड़ा होता है ना, हाँ हाँ, वो मैं भी करूँगा। मैं भी करूँगा और मेरे को करना है। हाँ, तो रिहर्सल के टाइम ही मैंने सोचा कि 30 फुट का जंप है, आराम से होएगा, उड़ना तो आता ही है। उड़ना आता है? उड़ उड़ के यहीं पहुंचे हैं। अच्छा। तो जंप मारने की कोशिश की, पहले जंप तो हो गया, हाँ। उसके बाद हमने सोचा थोड़ा इम्प्रोवाइज किया जाए, एक समरसॉल्ट मारा जाए। अच्छा। अरे नहीं हुआ, और आई लैंडेड स्ट्रेट माय फेस Oh God. and became more beautiful. More beautiful. Absolutely, he looks more beautiful. He qualifies for now Scarface Part 2. Scarface Part. ये बताओ तरुण, what
brought you to Bombay? To do ad films as a profession, to model as a profession, Delhi is very good for ramp and all that. Mostly all the designers now in Delhi. And there are a lot of ramp shows happening over there, but there are not very many producers. Ad films are not being produced in Delhi. So to do ad films, you have to come to Bombay. अच्छा, ये मॉडल्स जो होते हैं, बोलिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके एक्सपायरी डेट तक जब तक आती है बहुत कम अवधि होती है, तो फिर भी जानबूझ के आदमी ये हाराकरी जो है वो क्यों कमिट करता है? It's not harakiri. It's someone has to do the job. It's a well-paying job, and not everybody. I just wanted to know this. No, it's, Yes. it's being very, being very truthful. Yes, Nobody's in it for just that short span. You make a lot of money in that short span. You get noticed in that short span. But do you consciously get into this kind of a thing thinking that you're going to make a career out of it or what? No, I think you get consciously into this thing thinking that you're going to do it temporarily. When success comes to you easily, then you think that, well, I can further it for a couple of more years. And when the time comes, you move on. Life moves on, life goes on, and you have to move on. You can't say that, no, I'm a model, all my life I'm going to be a model, because looks never stay forever. Okay, Tarun, we're going to take a short break, after which tell us honestly and candidly that when you participated for the Gravera Mr. India contest, did you expect to win? And when you did not, did it come as a big bolt to you? I mean, were you disappointed? Were you dejected? Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Tarun Raghavan. Welcome back to Emirates once again. Yeah, tell me Tarun, ये तुमने क्या सोचकर मिस्टर ग्रेवियारा मिस्टर इंडिया में ये जो प्रतियोगिता उसमें हिस्सा लिया था? Well, प्रतियोगिता मेरे को मालूम नहीं. I just took part in it just to have fun. हिंदी फिल्में करनी है कि नहीं? नहीं, प्रतियोगिता मालूम है, competition मतलब I didn't go into it thinking it was a competition. I went over there just to have fun. I thought it'll be a new experience, and a new experience always teaches you a little more than. पर जब तुम फर्स्ट नहीं आए, जब तुम मिस्टर इंडिया डिक्लेयर नहीं हुए, हालांकि उसमें मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी बात है, इन द सेंस कि बहुत सारे लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते. देखिए कितने सारे मिस्टर इंडिया यहाँ बैठे हुए हैं. इनको मौका ही नहीं मिला उधर जाने का, बेचारों को मौका नहीं मिला. अच्छा ये बताओ कि मतलब तुम्हें कोई दुख हुआ इस बात का? नहीं, बिल्कुल दुख नहीं हुआ, क्योंकि the guys, all the top 3 guys, me, Sachin and Rajat Babbar, we were very good friends. And I think all the 3 of us went there just to have fun. Incidentally, all 3 of us placed over there. So everybody was happy for each other. It didn't matter who was first, second or third or whatever. Tarun, I believe you got an award from T-Series for your 3rd music video, Deewana. Yeah. Were you excited about it, and are you excited about it? It was a very sweet gesture by them. Usually you don't give a model an award, but it touched me really. It's a touching feeling when you get an award. अब क्या करना चाहते हो? Do you want to shoot more videos, or you want to stop this, you want to stop modeling and you want to get into films? What? No, I don't want to stop modeling or stop shooting anything. When the work is coming, why should I stop anything? There's no point doing that. But if a film comes along the way, well, I'm open to offers. तुम्हारी जिंदगी की ख्वाहिश क्या रही है तरुण? खुश रहो और लोगों को खुशी दो. If I can bring a smile on each and everybody's face I touch, each and everybody's I meet, that's more than enough for me. That's a very noble thought. Thank you so much, Tarun. It was lovely talking to you. Our second guest on M&S tonight is a talented and versatile playback singer who has won the Maharashtra State Award thrice over. Ladies and gentlemen, please welcome Jayashree Shivram. आप ये बताइए जयश्री जी कि आपको ये महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड मिला 95 में, 97 में, 99 में, राइट? हाँ? हाउ डिड यू फील अबाउट? डिड यू एक्सपेक्ट कि आपको इतने सारे अवार्ड्स मिलेंगे और इतनी जल्दी? नहीं, मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था. तू तिथेमी राव साहब और मुक्ता के लिए फर्स्ट अवार्ड मुझे मुक्ता के लिए मिला, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम मराठी गाया था. एंड एक्चुअली जब सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ था तभी I had got this compliment कि this is an award winning song. Oh, पहले पता चल गया था. थोड़ा मतलब वहाँ जो instinctive judgment. हाँ. What excites you about playback singing? मैं समझती हूँ singing is a very difficult art. क्योंकि singing में main तो आपको gifted voice होनी चाहिए, सबसे पहली बात. फिर आपकी उसके लिए मेहनत.
रियाज करना। ओके जयश्री, वी गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक आफ्टर व्हिच हमें बताइएगा कि ये पंचम दा के साथ जब आपने पहली दफ़ा गाया तो आपको कैसा लगा, और दूसरी बात, ब्रेक में जाने से पहले वुड लाइक टू हियर अ सॉन्ग फ्रॉम योर फिल्म इश्क। ओके। ऑलराइट। Hello, welcome back to M&S once again. Jayashri, tell me what was the experience like working for the first time with Pancham Da? पंचम दा के साथ काम करने में मुझे ऐसा लगा जैसे एक फैमिली में हम काम कर रहे हैं। He was such a sweet person. मतलब इतने कंसर्न्ड होते थे कि what are you doing? Have you rehearsed your song? Of course with that. And then if I'm sitting, जैसे ऑर्केस्ट्रा की रिहर्सल चल रही है, तो he would be concerned कि आपने कुछ खाया पिया, क्या कर रहे हो बेटे? अच्छा, Just be relaxed, like you're not. दूसरे नहीं पूछते। I don't mean that. ओके, आप जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, बहुत लोगों के साथ आपने काम किया होगा, उनमें से कोई खास पसंदीदा संगीत निर्देशक है आपका? पसंदीदा तो हैं, जिनके साथ मैंने काम किया है वो है लेट नुसरत फ़तेह अली जी, जिनके लिए मैंने गाया था फिल्म में, एंड आई रियली लव्ड वर्किंग विद हिम। वेरी नाइस पर्सन एंड बहुत अच्छे से मुझे गाना समझाया, सिखाया। किस फिल्म के लिए? एक तो कारतूस के लिए भी कारतूस था, के लिए। और अदरवाइज आई हैड संग वन मोर फिल्म फॉर हिम, दैट वाज और प्यार हो गया। आई सी। उसमें मेरे और गाने अभी फ्रॉम HMV। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और एक आखिरी सवाल, ये जिंदगी की कोई एक ख्वाहिश है जो आपके दिमाग में है, जो आपके अंदर है, जो आप पूरा करना चाहती हैं? मेरी ख्वाहिश तो यही है कि सिंगिंग में मेरा करियर बहुत ऊंचा पहुंचे, विद मेरी मेहनत और मेरी एफर्ट्स के साथ, और ऑफ कोर्स आप सब लोगों की, ऑडियंस की दुआओं के साथ में। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगी। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू।